आज हम डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखित निबंध शिक्षा का उद्देश्य का अध्ययन करेंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, एक कुशल राजनीतिज्ञ और बहुत विद्वान साहित्यकार रहे हैं। इनका राजनीति से भी संबंध रहा है। उत्तर प्रदेश के ये शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने शासन किया है और वाराणसी में जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वह इन्हीं की देन है और इन्हीं के नाम पर उसका नाम संपूर्णानंद विश्वविद्यालय रखा गया था। इस निबंध में लेखक ने अपने मौलिक ढंग से विचार व्यक्त किए हैं और प्राचीन आदर्शों को ही सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया है। इसमें यह भी कहा कि एक अध्यापक का कर्तव्य होता है कि वह अपने छात्रों में चरित्र का विकास करे, उनमें लोक कल्याण की भावना को भरे। इनका संपूर्ण साहित्य जो है वो भारतीय दर्शन एवं संस्कृति से ओतप्रोत है। इन्होंने आत्म साक्षात्कार पर बल दिया। इनके अनुसार ये जो हमारी आत्मा है वह अजर अमर है, आनंदमयी है। जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है, प्राप्त कर लेता है, उसको इस संसार में कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। इसमें विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण और उनका सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लेखक का कहना है कि अर्थात अध्यापक का एक परम कर्तव्य भी हो जाता है कि वे अपने छात्रों में एक उदार भावना को विकसित करे, उसे प्रेम सौंदर्य से परिचित करवाए और उसके व्यक्तित्व को निखारे। इस महान कर्तव्य की पूर्ति के लिए अकेला अध्यापक पर्याप्त नहीं, जब तक कि उसे समाज का सहयोग प्राप्त ना हो। इसके आगे हम उनके इस निबंध का, जो कि भाषा की शक्ति नामक ग्रंथ से लिया गया है, अध्ययन करेंगे। अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, शिक्षा किस लिए दी जाए। शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा तदनुसार ही पाठ्य विषयों का चुनाव होगा, पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं है। कहने का तात्पर्य है, लेखक का विचार है कि आज अध्यापक और समाज के सामने ये बड़ा प्रश्न है कि शिक्षा क्यों दी जाए, इसके पीछे उद्देश्य क्या हो सकता है और शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारण करने के पश्चात ही विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले विषयों का निर्धारण संभव हो पाता है। मतलब यह है कि जिस समय बालक स्कूल जाने योग्य हो जाता है तो उसके माता पिता इस चिंता में रहते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल अच्छा नहीं है, कहाँ कितनी फीस है, सब बातें रहती हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य प्रारंभ में कुछ और होता है और बाद में कुछ और होता है। अब वो ये चाहते हैं कि हमारा बालक इंग्लिश का विद्वान बने, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल का चुनाव करते हैं। तो उन्होंने उद्देश्य का निर्धारण पहले किया और जैसा उद्देश्य है वैसे विद्यालय का निर्धारण होता है और उसी के बाद में उसी प्रकार की किताबों का चयन करना पड़ता है। लेखक का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं है, कि शिक्षा देने का उद्देश्य स्वयं में स्वतंत्र नहीं होता, अर्थात किसी एक बिंदु से लेकर के शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। वह इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, कि वह मनुष्य के जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है और जीवन का उद्देश्य
पुरुषार्थ से जुड़ा हुआ है। इसलिए पुरुषार्थ का निर्धारण होने के बाद ही शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जा सकता है। अब जैसे किसी व्यक्ति को ने ये तय किया कि मुझे अधिकारी बनना है, मुझे व्यापार करना है, मुझे नेता बनना है, राजनीति में जाना है, तो कहा कि वह डीएम बनेगा नहीं बनेगा, वह डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन उसके प्राप्त करने की योग्यता, उस पद को प्राप्त करने की योग्यता उस व्यक्ति को आ जाए, वो उस योग्य बन जाए, यही उसका पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की सिद्धि की योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता है। अब बात आई पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है। जब हम पुरुषार्थ की बात सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमें दार्शनिक विवेचन के लिए विवेश होना पड़ता है, क्योंकि पुरुषार्थ का संबंध दर्शन से है और दर्शन का संबंध जीवन से है। तो क्या वह थोड़े से विद्यार्थियों का पाठ्य विषय मात्र नहीं है। प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना होगा। प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित हमारा गहन चिंतन ही हमारा दर्शन है। उसी के आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्था का व्यूह खड़ा होगा, ढांचा खड़ा होगा। जो समाज अपने वैयक्तिक और सामूहिक जीवन को केवल प्रतीयमान उपयोगिता के आधार पर चलाना चाहेगा, उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो मतलब है कि दार्शनिक सिद्धांत के अभाव में जीवन या समाज का संचालन नहीं हो सकता है। हर समाज कोई ना कोई दार्शनिक मत को स्वीकार करता है, करना ही होता है, क्योंकि दार्शनिक मत के अभाव में समाज नहीं चला करते हैं। दार्शनिक मत के आधार पर ही कोई ना कोई व्यवस्था समाज को चलाने के लिए बनाई जाती है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक व्यवस्था हो। जिस समाज में किसी दार्शनिक मत के आधार पर कोई व्यवस्था नहीं होती है, वहां केवल अवसरवादिता होती है। उपयोगिता के आधार पर ही व्यक्तिगत अथवा सामूहिक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है। ऐसे समाज में केवल कठिनाइयां ही अधिक आया करती हैं, केवल स्वार्थ सिद्धि ही हुआ करती है। जो बात एक क्षेत्र में ठीक जचेगी, वही बात दूसरे क्षेत्र में अनुचित कहलाएगी। ऐसी स्थिति में मनुष्य के लिए अपना कर्तव्य स्थिर करना कठिन हो जाएगा। इसका तमाशा आज दिख पड़ रहा है। लेखक ने उदाहरण दिया कि चोरी करना बुरा है। एक सिद्धांत कहता है चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पराये देश का शोषण करना बुरा नहीं। दूसरे देश का सारा धन संपत्ति आप अपने देश में ले जाओ, उसको राजनीति के अनुसार बुरा नहीं कहा जाता है। इंग्लैंड के लोगों ने यही किया, भारत का शोषण किया। का झूठ बोलना बुरा है, हम सभी जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में सच बोलने पर अड़े रहना मूर्खता है। ऐसी स्थिति में एक घर वालों के साथ, देशवासियों के साथ, परदेशियों के साथ बर्ताव करने के लिए अलग अलग आचारावलियां बन गई हैं कि हमें दूसरों के साथ कैसा कैसा व्यवहार करना चाहिए। इससे जो विवेकशील मनुष्य है उसको बड़ा ही कष्ट होता है। पग पकड़ वह धर्म संकट में पड़ जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं। कल्याण इसी में है कि खूब सोच विचार कर एक व्यापक दार्शनिक मत स्वीकार किया जाए, अंगीकार किया जाए, फिर सारे व्यवहार की नींव बनाया जाए। इसलिए कहा कि सारे कार्य व्यवहार हमें एक दार्शनिक मत को स्वीकार करने के बाद में ही संपादित करने चाहिए।
कहीं यह असंभव प्रयत्न नहीं। प्राचीन भारत ने वर्णाश्रम धर्म इसी प्रकार स्थापित किया था। 4 आश्रम कहे जाते हैं, वर्ण के आधार पर। तो 4 वर्ण कह रहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनके आधार पर जो वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित की गई थी, वर्तमान काल में रूस ने मार्क्सवाद को अपने राष्ट्रीय जीवन की सभी चेष्टाओं का केंद्र बनाया है। ऐसा करने से सभी उद्योग एक सूत्र में बंध जाते हैं और आदर्शों और कर्तव्यों के टकराने की संभावना बहुत कम रह जाती है। इस निबंध में दर्शन शास्त्र के लिए स्थान नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं कि मेरी समझ में भारतीय संस्कृति ने पुराने काल में अपने लिए जो आधार ढूंढा था वह अब भी वैसा ही श्रेयस्कर है, माने कल्याणकारी है, क्योंकि उसका आश्रय शाश्वत है, अजर है, अमर है। अगले पद में आत्मा की बात कही गई है। आत्मा अजर और अमर है। ये बात गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी कि आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्याको ना शोषयति मारुता। अर्थात इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, ना मरती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र काटते नहीं है। इसे जल गीला नहीं करता, आग इसे जलाती नहीं, हवा इसे सुखाती नहीं। अर्थात यह अजर अमर है। इस आत्मा में है क्या, इसको भी लेखक ने स्पष्ट किया है। कहा उसमें अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद का भंडार है। अर्थात आत्मा को मनुष्य जब तक अब पहचानता नहीं है तब तक वह दुख का भोग करता है। मनुष्य को जब तक अपनी आत्मा की शक्ति का ज्ञान नहीं होता है तब तक वह संसार में भटकता ही रहता है। और आत्मा में 3 चीजें बताई कि एक ज्ञान, शक्ति और आनंद। अगर ये कह दिया जाए केवल कि आत्मा में ज्ञान है तो कहा अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त है, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहीं शक्ति होती है और जहां ज्ञान और शक्ति होते हैं वहीं आनंद भी होता है। परंतु अविद्या वशात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है और अल्पज्ञता के साथ साथ अल्प शक्तिमत्ता आती है और इसका परिणाम होता है दुख। कि मनुष्य निरंतर आनंद की खोज में रहता है लेकिन वह आनंद उसको कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ करता है। कि जैसे उदाहरण के लिए आप कहें कि साहब समोसा खाने में बड़ा आनंद आता है, मीठा खाने में बड़ा आनंद आता है, तो सच्चाई तो यह है कि इन सभी सांसारिक वस्तुओं में आनंद तो है, लेकिन वह आनंद कितनी देर के लिए का, थोड़ी देर के लिए। जब तक समोसा रहता है तभी तक आनंद है, जब तक लड्डू है आपके मुख में है बस तभी तक आनंद है। लेकिन इन चीजों को आप खाते जाइए, खाते जाइए, खाते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि आपका पेट भर जाएगा, फिर आपको उस लड्डू में, समोसे में कोई आनंद नहीं रहेगा। अर्थात वह जो आनंद है वह केवल थोड़े समय के लिए हुआ करता है, हमेशा हमेशा के लिए नहीं होता है। लेकिन जो आत्मा का आनंद है, आत्मिक आनंद है, वह सदैव के लिए रहा करता है। तो कहा कि जब इस चीजों के साथ में हम अपने को अल्पज्ञ पाते हैं, अपने को शक्तिहीन पाते हैं, तो हमारे मन को दुख ही हुआ करता है। संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है, नष्ट होने वाली है, तो फिर उसमें आनंद कहां? केवल आत्मा एक ऐसी है जो अजर अमर है, वह कभी नष्ट नहीं होती, समाप्त नहीं होती है। वह ज्ञान का भंडार है, शक्ति संपन्न है, इसलिए उसमें आनंद भी है। इसी से आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मा संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है और ज्ञान शक्ति का आधार है और इसी शक्ति से आनंद की प्राप्ति भी
हुआ करती है। कहने का तात्पर्य कि आत्मा में ज्ञान, शक्ति और आनंद तीनों ही निहित हुआ करते हैं। इसलिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। जब दुख होता है तो क्या होता है, इसके लिए लेखक ने कहा कि भीतर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुछ खोया हुआ हो, परंतु क्या खोया हुआ है ये उसे समझ में नहीं आता है। कहने का तात्पर्य है कि ये सब अज्ञानता के कारण होता है कि उसको अपने अंदर अंदर ये लगता है कि मेरा कुछ खो गया, लेकिन क्या खो गया ये समझ नहीं आता है। यदि वो विस्मृत स्वरूप अपनी खोई हुई वस्तु की निरंतर खोज करता रहता है, लेकिन उसको याद कुछ नहीं आता है, वह अपने खोए हुए स्वरूप को पाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करता रहता है। तो कहा कि उसे उस खोई हुई वस्तु की अपने स्वरूप की निरंतर खोज रहती है। आत्मा अनजान में भटका करती है, कभी इस विषय की ओर कभी उसकी ओर, परंतु किसी की प्राप्ति से तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि जो आत्मा का अपना स्वरूप है वह ये इन विषयों में है ही नहीं। जब तक आत्म साक्षात्कार ना होगा तब तक अपूर्णता की अनुभूति बनी रहती है और आनंद की खोज जारी रहती है। तो इस खोज में सफलता, आनंद की प्राप्ति, अपने परम ज्ञान में स्वरूप में स्थित, यही मनुष्य का पुरुषार्थ, उसके जीवन का चरम लक्ष्य है और उसको इस पुरुषार्थ साधन के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो कहा कि जो उसकी आत्मा है वे विभिन्न विषयों की ओर भटकती है, परंतु कोई भी विषय उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसे इन विषयों में अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन ही नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार वह आनंद की खोज बाहरी वस्तुओं में ढूंढा करता है। उन बाहरी वस्तुओं में ही अपनी खोजी हुई वस्तु अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है। वह समझ ही नहीं पाता कि आत्मज्ञान के अभाव में वह मरीचिका में फंसे हुए मृग के समान भटक रहा है। अर्थात जैसे रेगिस्तान में कोई हिरन जल के से प्यासा है, जल की खोज में इधर उधर भटकता है, वह दूर देखता है कि उसको चिलकती हुई रेत दिखाई देती है, उसको वो समझता है कि वहां पर पानी भरा हुआ है, वह दौड़ करके वहां पर जाता, लेकिन वहां पर रेत के सिवाय उसको मिलता कहीं कुछ नहीं। जो उनको दूर से दिखाई दे रहा है वास्तव में वो वैसा है कुछ नहीं। तो कहा कि जो आनंद की प्राप्ति है इस और यही उसका ज्ञान में स्वरूप है, यही उसका पुरुषार्थ है, यही उसके जीवन का परम लक्ष्य है। तो कहा इसे पुरुषार्थ साधन की योग्य बनाना ही शिक्षा का मेन उद्देश्य हुआ करता है। जो आत्मा है वह सदैव इधर उधर भटका करती है। व्यक्ति का सच्चा पुरुषार्थ भी है कि वह निरंतर इस प्रकार की खोज में लगा रहे, सफलता को प्राप्त करे, आनंद और अपने परम ज्ञान में स्वरूप को प्राप्त करे, यही शिक्षा का उद्देश्य होता है। वह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था सबसे अच्छी है जिसमें पुरुषार्थ सिद्धि में सहायता मिल सके और बाधाएं का कम से कम बाधाएं हों। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। आप इस पंक्ति को अंडरलाइन करें। आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योग अभ्यास है। तो योग अभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, ना पाठशाला का अध्यापक इसका दायित्व ले सकता है। तो जो इस विद्या का खोजी होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है और यही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। इसका तात्पर्य क्या है आप जानते हैं। ऊपर लेखक ने जैसा कहा कि ये आत्मा अजर अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति, आनंद है। तो कहा कि व्यक्ति का परम प्रमुख पुरुषार्थ क्या है? शक्ति, ज्ञान एवं आनंद से परिपूर्ण अपनी आत्मा को का साक्षात्कार करना, उसको देखना, समझना।
और अपनी आत्मिक शक्तियों का ज्ञान ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। यानी अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना ही आत्म साक्षात्कार कहलाता है। और आत्म साक्षात्कार का कैसे हो सकता है, तो क्या इसका एक ही उपाय है, योग अभ्यास। अर्थात मनुष्य को योग का अभ्यास करना चाहिए। योग अभ्यास एक आध्यात्मिक साधना है जिसके माध्यम से व्यक्ति का चित्त एकाग्र हो जाता है। यानी वह अपने योग अभ्यास, योग के जैसे 8 अंग कह रहे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम है, ध्यान, धारणा, समाधि। तो इसमें जो ध्यान की बात कही गई है, तो इस ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को एक स्थान पर एकत्र करते हैं, हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता है। तो कहा हमें सबसे पहले जो है अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, वो इधर उधर विषयों की तरफ ना भटके। ये ऐसा हमको प्रयत्न करते रहना चाहिए। यही हमारी एक साधना हुआ करती है। तो जब मनुष्य का मन एकाग्र हो जाता है तो वह अपनी आत्मिक शक्तियों को पहचानने और उनका विकास करने में समर्थ हो जाता है। तो ये तो योग अभ्यास की बात हुई, लेकिन आगे लेखक ने कहा था कि योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध कोई नहीं कर सकता है, कि ना तो अध्यापक का, पाठशाला का अध्यापक उसको सिखला सकता है, ना राज्य उसके लिए कोई व्यवस्था कर सकता है। तो कहा कि जिसको योगाभ्यास सीखना है वह अपने लिए गुरु की तलाश स्वयं ही कर लिया करता है। लेकिन अध्यापक और समाज, इन दोनों का कर्तव्य है कि वे व्यक्ति की उसमें सहायता करें, उसके लिए अनुकूल वातावरण पैदा करें। अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसके मार्ग में जितनी बाधाएं आती हैं, कम से कम बाधाओं को वे ना पहुंचने दें। यहां पाठ्य विषयों की चर्चा करना आवश्यक है। वह ब्यौरे की बात है, विस्तार की बात है, परंतु चरित्र का विकास ब्यौरे की बात नहीं है, क्योंकि उसका महत्व सर्वोपरि है। चरित्र शब्द का भी व्यापक अर्थ लेना होगा। पुरुषार्थ को सामने रखकर ही चरित्र संवारा जा सकता है। प्रत्येक छात्र की आत्मा अपने को ढूंढ रही है, पर उसे इसका पता नहीं है। तो यहां पर लेखक का कहने का तात्पर्य है कि हमें पाठ्य विषयों के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जो चरित्र का विकास है का वह वर्णन की विषय नहीं हो सकता, क्योंकि वह सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है। और चरित्र शब्द का भी हमें विस्तृत रूप अर्थ ग्रहण करना चाहिए, संकुचित अर्थ नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ को सामने रख करके चरित्र का विकास हुआ करता है। प्रत्येक छात्र, जो भी सीखने वाला विद्यार्थी है, उसकी आत्मा जो है वह स्वयं को ढूंढ रही है, लेकिन उसे इसका ज्ञान ही नहीं है। इसलिए कहा कि उसे योग का अभ्यास करना चाहिए। तो अज्ञानवशात वह इस आनंद को, जो कि उसका अपना स्वरूप है, बाहरी चीजों में ढूंढते हैं। जब कोई अभिलषित वस्तु मिल जाती है तो थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव होता है। कहने का तात्पर्य, आपको कोई साइकिल अच्छी लग गई, आपका मन करता है साइकिल हमको मिल जाए, कितना आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा, मिल गई साहब, आपने साइकिल चलाया, वास्तव में आनंद आया आपको। लेकिन वह आनंद कब तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद समाप्त। तो परंतु थोड़ी ही देर बाद जो आपका मन है, चित्त किसी और वस्तु की ओर ज्यादा उड़ता है। अब आपका मन भटकता है कि साइकिल तो मिल गई, अब हमको घड़ी होनी चाहिए, हमको मोबाइल होना चाहिए, है? तो वस्तु में दौड़ता है, क्योंकि जिसकी खोज है वह कहीं नहीं मिलता। आपको किस बात की तलाश है? आनंद की, लेकिन आनंद तो वहां है ही नहीं, सब इसी खोज में है। ऐसी दशा में आपस में संघर्ष होना स्वाभाविक है। यदि 10 आदमी अंधेरी कोठरी में टटोलते फिरेंगे तो बिना टकराए नहीं रह सकते। एक ही वस्तु की अभिलाषा जब 2 या अधिक मनुष्य करेंगे तो उनमें अवश्य मुठभेड़ होगी। अब जैसे कि 2 ग्राहक खड़े हैं, दोनों को समोसा चाहिए और समोसा है 1,
तो निश्चित रूप से उनमें से एक कहेगा नहीं ये हमको दो, वो कहेगा नहीं हमको दो, तो उसमें टकराव होता है, क्योंकि एक चीज का उपयोग एक बार में एक ही व्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार एक तो प्रसन्नता होगी और दूसरे को थोड़ी मायूसी होगी, या उसके मन में क्रोध पैदा होगा, ईर्ष्या पैदा होगी। तो क्या इस प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध बढ़ते रहते हैं और ज्ञान की शक्ति की कमी से सफलता कम ही मिलती है। इससे अपने ऊपर उसे ग्लानि होती है। दृश्यमान सुखों के नीचे एक मूक वेदना टीसती रहती है। ये अध्यापक का काम है कि वह अपने छात्र में चित्त एकाग्र करने का अभ्यास डाले। यहां लेखक ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वह अपने छात्रों में एकाग्रता का विकास करे, आत्म साक्षात्कार की उसको प्रेरित करे। क्योंकि आगे की लाइन अंडरलाइन करिएगा कि एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। जैसे कुंजी वाली चाबी हुआ करता है, जिस प्रकार चाबी से ताला बड़ी आसानी से खुलता है। तो कहा कि एकाग्रता के द्वारा आत्म साक्षात्कार रूपी ताला खोला जा सकता है, क्योंकि चित्र की एकाग्रता से ही आत्म साक्षात्कार संभव होता है। तो यहां पर कुछ बात बताई कि एकाग्रता कैसे की जाए। तो एकाग्रता का उपाय यह है कि छात्र में मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव उत्पन्न किया जाए। यह भाव छात्र अध्यापक उत्पन्न कर सकता है और उसे निष्काम कर्म में प्रवृत्त किया जाए। दूसरे के सुख को देखकर सुखी होना मैत्री, और दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना करुणा है। किसी को अच्छा काम करते देखकर प्रसन्न होना और उसका प्रोत्साहन करना मुदिता। दुष्कर्म का विरोध करते हुए अनिष्टकारी से शत्रुता ना करना उपेक्षा है। ये चार भावों की बात कही गई। तो कहा कि कैसे कि जब कोई छात्र दूसरे के सुख को देखकर सुखी होने लगे तो समझना चाहिए कि उसमें मैत्री भाव उत्पन्न हो गया। जब वह दूसरे के दुख को देखकर दुख का अनुभव करे तो ये मानना चाहिए कि उसमें करुणा का भाव जागृत हो गया। जब वह दूसरे के अच्छे कार्य को देखकर प्रसन्नता के साथ उसको प्रोत्साहित भी करने लगे तो समझना चाहिए कि उसमें प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो गया। जैसे आप किसी सड़क से जा रहे हैं, रास्ते में कांटे पड़े हैं, आपने देखा कि कोई छोटा सा बालक उन कांटों को हटा रहा है, रास्ता साफ कर रहा है, आपका मन प्रसन्न हो गया, अरे तो बड़ा अच्छा काम इसने किया। तो उसको देख करके आपको प्रसन्नता हुई और आपने उसको आगे इसी प्रकार के अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसका मतलब है कि हमारे अध्यापक ने जिस बात को अपने छात्र सिखाया वो गुण उसमें उत्पन्न हो गए। लेकिन कोई दुष्ट व्यक्ति किसी को लजा रहा है, किसी को सता रहा है, मार पीट रहा है, तो कहा ऐसे व्यक्ति के उससे दुश्मनी नहीं करनी, कहा उसके बुरे कर्मों का विरोध करते हुए उस दुष्ट व्यक्ति से शत्रुता ना करे तो समझना चाहिए कि उसमें उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो गया। तो आगे कहा कि ज्यों ज्यों ये भाव जागते हैं त्यों त्यों ईर्ष्या द्वेष की कमी होती है। तो कहा कि जैसे जैसे व्यक्ति में मैत्री, करुणा, प्रसन्नता, उपेक्षा के भाव जागृत होते हैं, का वैसे वैसे ही उसके मन से ईर्ष्या द्वेष की भावना इस समाप्त होती चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में उसमें एकाग्रता उत्पन्न होती है और एकाग्रता उत्पन्न होने पर ही उसे आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है।